वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी प्री आरओ एआरओ की पीवाईक्यू सीरीज में लेक्चर नंबर 3 के बारे में। तो यह हमारा जो है तीसरा लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, यहाँ पे दो सूची दी हुई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो यहाँ पे जो दो सूची है, लिस्ट 1 में दिया गया है स्थल और लिस्ट 2 में संबंधित तीर्थंकर। तो आपको बताना है कि लिस्ट 1 में जो स्थल दिए गए हैं वह किस तीर्थंकर से संबंधित है। तो यहाँ पे श्रावस्ती श्रावस्ती जो स्थल है वह शंभवनाथ से संबंध है। ठीक है, तो शंभवनाथ ये है 4 नंबर पे। तो ए के सामने लिखिए 4। काकांदी, ठीक है, काकांदी जो है ये स्थल संबंधित है सुविधानाथ के साथ। ठीक है, तो ये है सुविधानाथ 3 नंबर पे। तो बी के सामने लिखिए 3। अब अयोध्या, अयोध्या से जिस जो तीर्थंकर संबंधित हैं उनका नाम है ऋषभनाथ। ठीक है, और ऋषभनाथ जो है वो पहले तीर्थंकर हैं। तो जो भी 24 तीर्थंकर हैं उनमें जो पहले तीर्थंकर हैं वह है ऋषभनाथ, और यह जो है अयोध्या क्षेत्र से संबंधित है। तो सी के सामने लिखिए 1। पाबोशा, ठीक, या पबोशा, पबोशा जो है पद्म प्रभु है, पद्म प्रभु। तो डी के सामने 2। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 4312। तो 4312 क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, 4312। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रावस्ती, श्रावस्ती से शंभवनाथ है, काकंदी से सुविधानाथ, अयोध्या से ऋषभनाथ और पबोशा से पद्म प्रभु हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भी जो है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जो है वो दिया हुआ है। लिस्ट 1 को जो है लिस्ट 2 से जो है वो मैच करना है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यूपीपीएससी इस समय जो है उसका जो ट्रेंड है वह इस तरह से मैचिंग वाले क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, मतलब कि कथन कारण वाले, और जो काल क्रमानुसार पे आधारित जो प्रश्न है वो भी जो है बहुतायत मात्रा में पूछे जा रहे हैं। तो इसी वजह से आप प्रैक्टिस वैसी कीजिए जिस तरीके से जो है एग्जाम की डिमांड है। तो यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2, लिस्ट 1 में दिया गया है बादशाह जो इम्परर है, और लिस्ट 2 में जो है उनके टाइम में जो दीवान थे उनका नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली लिस्ट है उसमें जो नाम दिया गया है अकबर का। ठीक है, ए पोजीशन पे अकबर। तो अकबर के दीवान थे मुजफ्फर खान। कौन? मुजफ्फर खान। तो अकबर ए के सामने लिखिए 3, मुजफ्फर खान हो गए। जहांगीर, जहांगीर के दरबार में जो दीवान थे वो थे ग्यास बेग एतमादुल्ला। ठीक है, ग्यास बेग एतमादुल्ला 1 नंबर। ठीक है, तो बी के सामने 1 लिखे। शाहजहां का, शाहजहां के दरबार में जो दीवान थे वो थे शादुल्ला खां। कौन? शादुल्ला, ये है 4 नंबर पे शादुल्ला। तो सी के सामने लिखिए 4। औरंगजेब, औरंगजेब के दीवान का नाम था असद खां। क्या? असद खां। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो क्या हो गया? 2। तो हमारा जो सही उत्तर होगा क्या होगा? 3142। तो 3142 क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 3142। तो इस तरह से क्या हमारा क्लियर हो गया? अकबर का, अकबर का दीवान मुजफ्फर खान, जहांगीर का दीवान ग्यास बेग एतमादुल्ला, शाहजहां का शादुल्ला खां और औरंगजेब का असद खां। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो है मैचिंग वाला ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जब भी आप लोग प्रश्न सॉल्व करने जाएं, ठीक, तो उसमें देखें कि क्या पूछा जा रहा है एग्जैक्ट। ठीक है, तो ध्यान से जो है प्रश्नों को पढ़ना भी काफ़ी आवश्यक होता है। अगर आपका ध्यान भटका तो आप जो है आते हुए प्रश्न को गलत कर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ए देखते हैं, ए क्या है? नेशनल, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। तो क्या यह गाजियाबाद में है? जी हाँ, यह गाजियाबाद में है, तो ये तो सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। जी हाँ, है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर में? जी नहीं, गोरखपुर में नहीं है, ये है वाराणसी में। ठीक है, ये है वाराणसी में। ठीक, तो ये हो गया मिसमैच। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, क्या ये लखनऊ में है? जी हाँ, ये लखनऊ में। ठीक,
तो हमारा यहाँ पे जो सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन नहीं है, तो है ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यह है वाराणसी में। एक चीज और यहाँ से इस प्रश्न से सबक लेना है आपको। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में ये इसके जो फुल फॉर्म नहीं दिए होंगे, ठीक है। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च है, केवल जो है IIPR, ठीक है, IIPR दे देगा और फिर वो आपको बताएगा कि यह इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च हो गया, ठीक। इसी तरीके से जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है, तो ये इसके लिए क्या कर देंगे, IIVR कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी जो है याद रखिएगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च हो गया IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च हो गया IIPR, और इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं IISR, ठीक है। तो ये क्या होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म्स भी जो है ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है वो काफी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न को जो है सावधानी से हमें पढ़ना है। वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ठीक। तो यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है, ठीक है। तो आपको जो है कॉमर्स के संदर्भ में जो है इन दोनों स्टेटमेंट को बताना है कि क्या यह सही है या गलत है। तो क्या कॉमर्स यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है? जी हाँ, यह कॉमर्शियल एक्टिविटी के अंतर्गत आता है, कॉमर्स के अंतर्गत आता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा क्या है, यह उपभोक्ताओं जो कंज्यूमर हैं, ठीक है, यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। जी हाँ, ये भी जो है कॉमर्स वाणिज्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो वाणिज्य के संदर्भ में यहाँ पे जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दिए गए हैं वो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसा मैंने बताया कि इस तरह में यूपीपीसीएस के जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आधारित जो प्रश्न हैं, लिस्ट को मैचिंग करने वाले प्रश्न हैं, और एसेशन रीजन कथन कारण वाले जो प्रश्न हैं वो अक्सर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इनकी मात्रा बहुतायत जो है वो हो गई है, ठीक। तो उसी क्रम में जो है काल क्रमानुसार आपको जो है इसको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे दिया है प्रोजेक्ट हाथी, जैव विविधता अधिनियम, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन जीव संरक्षण अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर। अब हम क्या करेंगे कि इन चारों की जो है डेट देखेंगे कि ये जो है ये जो चारों जो परियोजनाएं हैं, ठीक है, ये कब कब की हैं, ठीक। तो देखिए, जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है यह है 1992 का, कब का है, 1992 का है। अच्छा, प्रोजेक्ट और जैव विविधता अधिनियम ये है 2002 का, ठीक है, 2002 का है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का है, ये है 1972 का है, ठीक है, 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। प्रोजेक्ट टाइगर कब का है, ये है 1973 का, 1973 का, ठीक है, 1973। अब इसको जो है हम आराम से अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, पहले नंबर पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो 3 हो गया पहले नंबर पे, ठीक है, सबसे पहले 3। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है, तो 3 के बाद आ गया 4। उसके बाद आएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हाथी 1, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा 2, ठीक। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो जैव विविधता अधिनियम है वो 2002 का है। तो सही उत्तर क्या हो गया, 3412, 3412। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न यहाँ पे लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में दिया है मॉन्यूमेंट और लिस्ट 2 में दिया है बिल्डर। तो एक तरफ जो स्मारक हैं और दूसरे तरफ उन स्मारकों को बनाने वाले जो बिल्डर है उनका नाम जो है मैच करना है। ठीक, तो अटाला देवी मस्जिद, ठीक, पहले नंबर पे अटाला देवी मस्जिद। तो अटाला देवी मस्जिद के निर्माता इब्राहिम शाह सरकी। कौन? इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला देवी मस्जिद बनवाया था। तो यहाँ पे आप ए के सामने 2 लिख दीजिए, ठीक, क्योंकि 2 नंबर पे क्या है, इब्राहिम शाह सरकी है। छोटा सोना मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद को किसने बनाया था? वली मोहम्मद ने बनवाया था, ये वली मोहम्मद ने। ठीक, तो बी के सामने लिखिए 4। कदम रसूल, कदम रसूल जो है यह स्मारक बनाया गया था नुसरत शाह के द्वारा, ऑप्शन 1। ठीक है, तो कदम रसूल जो स्मारक है वह नुसरत शाह ने बनाया था, तो 1 हो गया। अदीना मस्जिद पांडुआ, ठीक है, अदीना मस्जिद पांडुआ, ठीक, इसको बनाने वाले शख्स का नाम था सिकंदर शाह। तो डी के सामने लिखिए 3। तो यहाँ पे जो अदीना मस्जिद पांडुआ है यह किसने बनवाया था, ये जो है वो सेपरेट तरीके से भी पूछा जा चुका है। ठीक, तो हमारे सामने जो सही उत्तर क्या होगा, 2 4 2 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, ठीक है, और या ये कहे कि 4 घटनाएं हैं। तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो 4 घटनाएं हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है अरेंज करना है। ठीक है, तो कौन सी घटना पहले होती है, फिर उसके बाद कौन सी होती है, फिर उसके बाद कौन सी होती है, फिर उसके बाद कौन सी होती है। तो इन चारों घटनाओं की हम लोग डेट देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो अकबर मैरिज प्रिंसेस ऑफ अंबर, अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह। तो अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह होता है 1562 में, 1562। दूसरा स्टेटमेंट है तुकारोई का युद्ध। तुकारोई का युद्ध कब होता है? तो तुकारोई का युद्ध होता है 1575 में, 1575, 1575 में। अब मालवा पर मुगल आक्रमण, तो मुगल इन्वेजन ऑफ, वैसा नहीं है, मालवा है। ठीक है, तो यहां पे मालवा पर मुगल आक्रमण, ठीक है, तो मालवा पर मुगल आक्रमण है, मुगल इन्वेजन ऑफ मालवा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, मालवा पर जो मुगल आक्रमण करते हैं ये करते हैं 1561 में, ठीक है, 1561 में। ठीक, उड़ीसा पर कर रानी की विजय, कर रानी की विजय, ठीक है, तो उड़ीसा पर कर रानी की विजय होता है 1567-68, 1567 या 68 याद रखिए। ठीक है, 67-68 का वर्ष होता है। अब यहाँ पे हमें इन चारों घटनाक्रम का जो डेट है वो हमारे सामने है। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले वाली जो घटना है वो कौन सी दिखाई पड़ रही है आपको, मालवा पर मुगल आक्रमण 1561। ठीक, तो पहले नंबर पे हो गया 3। उसके बाद अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, 3 के बाद 1 लिखिए। उसके बाद घटना होती है उड़ीसा पर कररानी का की विजय, 314। उसके बाद बचा क्या, 2। टुकरोई का युद्ध 1575, 3142, 3142। तो यहां पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वह किस किस के मामले में कानून बना सकती है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। ठीक है, तो भारत का संघ मतलब कि यूनियन ऑफ इंडिया इसके लिए कानून बना सकती है। जी हाँ, इसके लिए कानून बना सकती है अपनी पार्लियामेंट। टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का प्रदेश या उप प्रदेश, ठीक है, इसके लिए भी कानून बना सकती है। जी हाँ, इसके लिए भी कानून बना सकती है। तीसरा, इंडियन सब्जेक्ट रेसिडेंट एंड देयर प्रॉपर्टी सिचुएटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये ध्यान रखिए।
विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति यह जो है अपने पार्लियामेंट के कार्य क्षेत्र से बाहर का है, ठीक है। तो इस पे कानून नहीं बना सकती, इसी वजह से लोग यहाँ पे क्राइम करते हैं और विदेशों में भाग जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा क्या होगा, किन किन पे कानून बना सकती है, भारत का संघ का विषय हो, भारत का प्रदेश या उपप्रदेश हो, इस पे। तो 1 एंड 2, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 2। अगला प्रश्न जियोग्राफी से है, इसको देखते हैं। अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। यह झील 4 देशों से घिरी हुई है, क्या स्टेटमेंट सही है। तो ध्यान रखिए ये जो है यह जो है वो 4 देशों से नहीं घिरी है, यह केवल 3 देशों से घिरी है, ठीक है। 3 कंट्रीज से जो है वो घिरी हुई है विक्टोरिया झील। और ये जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, केन्या, ध्यान रखिएगा, केन्या, तंजानिया एंड युगांडा, ठीक है, युगांडा, ये 3 देश, ठीक। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। इट इज सिचुएटेड इन द अफ्रीकन रिफ्ट वैली, क्या यह अफ्रीकी ब्रंश घाटी में स्थित है। तो जी हाँ, जो लेक ऑफ विक्टोरिया है अफ्रीका की, मतलब अफ्रीका की जो विक्टोरिया झील है वह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में ही सिचुएटेड है। तो यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट है ये सही है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो गया, केवल और केवल 2। करेक्ट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, आपको मिसमैच बताना है। तो एक तरफ जो है वो फसलें हैं, ठीक, मक्का, मूंगफली, काबुल चना, तंबाकू। अब जो उनको लगाने की जो है ये जो फसलें हैं उनको जो है लगाने की जो विधियां हैं, ठीक, उनके साथ जो है आपको मैच करना है, ठीक है। और आपको बताना है कि कौन जो है वो मिसमैच है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, जो चिकपी जो काबुल चना है, किले निकालना, ये जो है वो मिसमैच है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो मक्का में जो है टैसलिंग की जाती है, नर मंजरी निकालना, ये सही है। मूंगफली में पेगिंग की जाती है, ये भी सही है। और तंबाकू में जो है टॉपिंग की जाती है, ये भी सही है। ये जो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है, टिलरिंग या किले निकालना, ये जो है वो गलत है, ठीक। तो एक्चुअली काबुली चना में जो किले नहीं निकालते हैं, किले निकालने वाली फसलें हैं कौन कौन सी, गेहूं है, ठीक है, याद रखिएगा, गेहूं, गेहूं, ठीक है, धान, जौ, ठीक है, इनमें जो है ये हम टिलरिंग करते हैं। अगला प्रश्न, अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, ठीक है। तो अलास्का के संबंध में आपको जो है सही स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, क्या स्टेटमेंट सही है। जी हाँ, अलास्का से जो है वह डिगिंग करके जो है ऑयल एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, जी हाँ सही है। और यहाँ पे जो है केवल और केवल जो है ऑयल ही निकलते हैं, नेचुरल गैसेस भी निकालते हैं। और मछली, ठीक है, जो फिशरीज जो है ये भी यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है, ठीक। इट वॉज परचेड फ्रॉम रशियंस इन 1867, इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था, क्या स्टेटमेंट सही है। जी हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है। 1867 में जो है वो रूस से इसको खरीदा गया था। और जानते हैं कितने में खरीदा गया था, 7.2 मिलियन डॉलर में, ठीक है। तो 7.2 मिलियन डॉलर में जो है इसको रूस से खरीदा था अमेरिका ने। तो अलास्का जो है वो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के टेरिटरी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है इंडोनेशिया के संदर्भ में, ठीक है। तो प्रश्न को जो है अच्छे से इसको जो है वो पढ़ना है और आपको बताना है कि यहाँ पे सही उत्तर इंडोनेशिया के संदर्भ में क्या है, ठीक। इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं,
इट कंप्राइजेस ऑफ ओवर 15,000 आइलैंड्स। इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इट हैज ओवर 150 एक्टिव वोल्केनोस। तो आपको बताना है कि इन दो स्टेटमेंट में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, इंडोनेशिया में 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों से ये मिलकर बना है। इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। जी हाँ, जो बहुत सारे जो एक्टिव वोल्केनो हैं आपको इंडोनेशिया की टेरिटरी में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इस वजह से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न जो है वह लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को जो है मैच करना है, और इसके मैचिंग के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। ठीक, तो लिस्ट एक में जो है न्यूनतम आयु अहर्ता मतलब कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एज दिया हुआ है। दूसरे में ऑफिस या पोस्ट दिया हुआ है। ठीक, तो 21 वर्ष जो है वो किसके लिए अहर्ता निर्धारित की गई है? तो पंचायत सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम 21 वर्ष का होना अनिवार्य है। तो ठीक, तो पंचायत सदस्य 2 नंबर पे है। तो ए के सामने लिखिए 2। 25 वर्ष न्यूनतम आयु किसके लिए होनी चाहिए? तो राज्य विधानसभा सदस्य बनने के लिए। ठीक है, अगर आप एमएलए बनना चाहते हैं तो मिनिमम 25 वर्ष होना चाहिए, या एमपी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब कि लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हो तो उसके लिए भी जो है मिनिमम 25 वर्ष होता है। तो बी के सामने लिखिए 3। 30 वर्ष किसके लिए? तो 30 वर्ष है राज्य विधान परिषद सदस्य के लिए। ठीक है, तो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसके लिए जो उम्र होनी चाहिए मिनिमम 30 वर्ष होना चाहिए। तो सी के सामने लिखिए 4। अब क्या बचा? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो इसके आगे लिखिए 1। तो सही उत्तर क्या होगा? 2 3 4 1। 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में। ठीक है, तो इस प्रश्न को जो है वो हम लोग आराम से पढ़ते हैं और फिर पता करते हैं कि इसका जो है वो सही उत्तर क्या होगा। तो यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। तो राइन रिवर इज एन इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन नॉर्दर्न जर्मनी। क्या स्टेटमेंट यह सही है? देखिए, यह नॉर्दर्न जर्मनी के लिए नहीं, ये जो है वो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पे जो देखिए जो नॉर्दर्न जर्मनी लिख दिया है ना, यही गलत है। यहाँ पे जानते हैं, अगर यहाँ पे यह वेस्टर्न वेस्टर्न जर्मनी लिखा होता, ठीक, वेस्टर्न जर्मनी लिखा होता तो यहाँ पे स्टेटमेंट यह सही हो जाता। ठीक है, तो देखिए कितना मतलब जो है कमीशन ने कितना माइन्यूट सा अगर रीजन यहाँ पे दे के जो इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया। ठीक, अगर आपका ध्यान गया, आपने नहीं पकड़ा कि नॉर्दर्न है कि वेस्टर्न है, तो आपका ये प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक, तो एक्चुअली में जो राइन नदी पे जो बंदरगाह है वो है रॉटरडम बंदरगाह, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, रॉटरडम। तो यहाँ पे रेमाइन बेस्ड जो पोर्ट है वो है रॉटरडम, और जो रॉटरडम बंदरगाह है वो राइन नदी के मुहाने पर ही है। लेकिन राइन नदी जो है उत्तरी जर्मनी में नहीं है, बल्कि पश्चिमी जर्मनी वेस्टर्न जर्मनी के औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। जी हाँ, तो ये तो अभी मैंने बोला कि रॉटरडम जो पोर्ट है वह राइन नदी के ही माउथ पे है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो केवल और केवल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी केवल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है वो चुना गया है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है राजाओं के नाम दिए गए हैं। इन राजाओं को जो है
आपको व्यवस्थित करना है कि किन किन राजाओं को जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया, डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन को जो है वो डायरेक्ट नहीं चुना गया था। हर्षवर्धन जो है वह जो है वो मतलब कि वंशानुगत जो है अपनी पोस्ट को पाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो तो गलत है। ठीक, उसके बाद गोपाल, गोपाल को जो है वो डायरेक्ट जो है वो चूज किया जाता है, तो ये दो सही है। यशोधर्मन, इसको भी डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, तो ये भी नहीं है। नंदीवर्मन पल्लवमल, नंदीवर्मन पल्लवमल को भी जो है डायरेक्ट चुना जाता है, तो 2 4। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ओके, इसी के साथ हमारा यह वीडियो जो है कंप्लीट होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।